अमेरिका में डॉक्टर बनने की परीक्षा होती है, लाखों छात्र बैठते हैं, लेकिन आज तक वहां पेपर लीक होने की खबर क्यों नहीं आई? जबकि भारत में नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ गई। आखिर ऐसा क्या फर्क है अमेरिका के सिस्टम में जो वहां पेपर लीक जैसी समस्या पैदा ही नहीं होती? इस राज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। तो चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत में नीट परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद देश भर में छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में छात्र जुट गए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे। यह छात्रों की सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग थी। इस बढ़ते तनाव के बीच अब बड़ी खबर यह सामने आई है कि खुद धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा पत्र भेज दिया है। प्रधान ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी और अपने पत्र में लिखा कि पिछले 4 दशकों से वे छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। इस इस्तीफे के बाद अब यह सवाल और गहरा हो गया कि आखिर भारत की परीक्षा व्यवस्था में ऐसी क्या खामी है जिसकी वजह से बार बार पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं। और इसी सवाल का जवाब देते हुए अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय इन्फ्लुएंसर सारिका ने एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई। उन्होंने समझाया कि आखिर अमेरिका में मेडिकल परीक्षा का पेपर कभी लीक क्यों नहीं होता। जिस तरह भारत में डॉक्टर बनने के लिए नीट परीक्षा दी जाती है, ठीक उसी तरह अमेरिका में MCAT यानी मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होता है। लेकिन इन दोनों परीक्षाओं के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है और यही फर्क वहां पेपर लीक को रोकने में बड़ी भूमिका निभाता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की MCAT परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित होती है, यानी वहां कागज का छपा हुआ कोई भी फिजिकल पेपर नहीं होता जिसे प्रिंट करके पैक करके अलग अलग जगहों पर पहुंचाना पड़े। जबकि भारत में नीट का पेपर परंपरागत तरीके से यानी कलम और कागज से लिखा जाता है। इसके लिए लाखों की संख्या में फिजिकल पेपर छापने पड़ते हैं और फिर उन्हें देश भर के हजारों परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना पड़ता है। और यही वो प्रोसेस है जहां सुरक्षा में चूक होने और पेपर लीक होने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा बड़ा फर्क है परीक्षा के आयोजन के तरीके का। अमेरिका में MCAT साल में सिर्फ एक बार नहीं होती, बल्कि अलग अलग महीनों में कई बार अलग अलग तारीखों पर आयोजित की जाती है। यानी छात्रों के पास अपनी सुविधा के मुताबिक तारीख चुनने का विकल्प रहता है। जबकि भारत में नीट परीक्षा पूरे देश में एक ही तय तारीख और एक ही शिफ्ट में एक साथ कराई जाती है। जब पूरे देश के लाखों छात्र एक ही दिन एक जैसा पेपर देते हैं तो जाहिर है कि इस पर दबाव बनेगा और पेपर हासिल करने का लालच भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरी अहम बात यह है कि MCAT में हर छात्र को एक जैसा प्रश्न पत्र नहीं मिलता। वहाँ अलग अलग सेट और रैंडम तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और बाद में स्कोर को एक खास तकनीक से आपस में बराबर किया जाता है, जिसे स्कोर स्केलिंग कहा जाता है। लेकिन भारत में नीट परीक्षा में देश भर के सभी छात्रों के लिए एक ही समान प्रश्न पत्र होता है। इसका सीधा नुकसान यह है कि अगर किसी एक जगह से भी पेपर लीक हो जाए तो वह चंद मिनटों में पूरे देश में फैल जाता है, क्योंकि सबका पेपर एक जैसा ही होता है। चौथी वजह है परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में MCAT जैसी परीक्षाएं पियर्सन व्यू जैसी सुरक्षित टेस्ट सेंटरों पर होती हैं, जहां बायोमेट्रिक पहचान, डिजिटल मॉनिटरिंग और बेहद सख्त नियम लागू होते हैं। वहां परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह वर्जित होता है। जबकि भारत में नीट परीक्षा इतने बड़े स्तर पर और इतनी भारी भीड़ के साथ होती है कि दूर दराज के इलाकों के कई परीक्षा केंद्रों पर स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक और सुरक्षा चूक होना आम बात हो जाती है। अब जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है तो सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लेने भर से हल हो जाएगा या फिर पूरी परीक्षा व्यवस्था में ही बड़े बदलाव की जरूरत है। अगर इन सारी बातों को एक साथ देखें तो साफ पता चलता है कि अमेरिका के सिस्टम में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, अलग अलग प्रश्न सेट, कई तारीखों पर परीक्षा और सख्त सुरक्षा व्यवस्था, ये सब मिलकर पेपर लीक होने की संभावना को लगभग खत्म कर देते हैं।
और शायद यही वजह है कि अब भारत में भी यह मांग जोर पकड़ रही है कि नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं को अमेरिका के मॉडल से सीख लेकर ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए। तो यही थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और नीट MCAT के बीच इस दिलचस्प फर्क की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ इस्तीफे से यह समस्या हल हो जाएगी या भारत को अमेरिका जैसा सिस्टम अपनाना चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।